आपका वीडियो मैंने आपको जो शेयर किया था उसमें ये टॉपिक है साइड टू साइड, बट आज आज हम लोग फिर से इसे कंप्लीट करेंगे। लैन टू लैन वीपीएन या आप इसको साइड टू साइड वीपीएन किया तो नेक्स्ट हमारे पास है जीआरई। देन हमारे पास है एमजीआरई। जीआरई और एमजीआरई को हम कंबाइन करते हैं विथ आईपी सेक। जो आप टनल क्रिएट करते हो उसे कहते हैं एसवीटीआई टनल। अगर मल्टीपल ब्रांच ऑफिस आपके पास हैं देन एमजीआरई के साथ जा सकते हो आप। डीएम वीपीएन के साथ आप जा सकते हो। हर एक वीपीएन टॉपिक फिनिश करने के बाद आपको क्लियर होगा कि उसका ड्रॉबैक क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है नेक्स्ट वीपीएन का। अगर मैं एमजीआरई इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो इसकी ड्रॉबैक क्या है और इसका सॉल्यूशन आपको डीएम वीपीएन में मिलेगा। तो हर एक वीपीएन को इम्प्लीमेंट करने का सिनारियो है। तो एस हमारे वी टी आई पास कैसे? स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस ये फॉर ये भी वीपीएन ही है, राइट? हाँ, वीपीएन में मैंने मेंशन किया इस टॉपिक को। इसे टनल इंटरफेस कहते हैं। ओके। टनल इंटरफेस जीआरई टनल जो आप क्रिएट करते हो उसे एसवीटीआई टनल कहते हैं। जैसे जीआरई भी एक टनल है और एसवीटीआई भी काइंड ऑफ। जीआरई टनल आप क्रिएट करते हो उसे एसवीटीआई टनल कहते अच्छा। हैं। यस। जीआरई टनल और एमजीआरई टनल जो आप क्रिएट करते हो उसे कहते हैं स्टैटिक वर्चुअल टनल इंटरफेस। ओके। नाउ एमजीआरई डीएम वीपीएन, देन गेट वीपीएन, वीआरएफ अवेयर वीपीएन, आईके वी2 फ्लेक्स वीपीएन, एंड देन साइड टू साइड वीपीएन विद सीए सर्वर। ये जितना भी लैब आप परफॉर्म करोगे, जितना भी लैब हम लोग परफॉर्म करते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसमें हम यूज करते हैं पीएसके मैथड, प्री शेयर्ड की मैथड। बट अगर दोनों ब्रांच ऑफिस को मुझे कनेक्ट करना है विद सीए सर्वर तो ये टॉपिक भी हमें डिस्कस करना है। आज हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं लैन टू लैन। लैन टू लैन इंप्लीमेंट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि लैन टू लैन की प्रॉब्लम क्या है, देन उसका सॉल्यूशन है जीआरई। तो एक डिजाइन में क्रिएट करो। सिर्फ आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। बेसिक वीपिंग का वीडियो जो मैंने आपको शेयर किया था वही लैब में परफॉर्म कर रहा हूँ। ये है आपका साइड टू साइड वीपीएन। साइड टू साइड वीपीएन। इस डिजाइन में R2 को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर, एज अ आईएसपी साइड पोर्शन। नो प्रॉब्लम। आप रिलैक्स करिए, जहां आपको लगेगा क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ लीजिए सिर्फ वाली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप चैट पे डाल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। इन बिटवीन R1 एंड R2 में यूज कर रहा हूँ 10.1.12.0 का नेटवर्क। ये आपका आईएसपी पोर्शन है। R2 को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ आईएसपी राउटर। 10.1.23.0/24 लूपबैक इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ फॉर रूट्स। सो 1.1.1/32 192 168 10.1/24। सो दो लूपबैक इंटरफेस हम लोग क्रिएट करते हैं। R1 एंड R3 पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ 192.168.30.1। नाउ एज पर डिजाइन हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है। साइट ए ब्रांच ऑफिस है। ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है।
नाउ साइट ए ब्रांच ऑफिस पे मैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। फास्ट रीजन है 0/0 10.1.12.1 मास्क नो शट डाउन। लूप बैक इंटरफेस क्रिएट करते हैं 1.1.1 मास्क। एक और लूप बैक आपको क्रिएट करना है 192.168 मास्क शो आईपी इंटरफेस। जस्ट लाइक अ रियल सिनारियो, मैं एक ब्रांच ऑफिस पे काम करता हूँ जिसमें मैंने लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया एंड टुवर्ड्स आईएसपी मैं डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी हूँ। तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट राउटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। आईएसपी इज माई गेटवे। 12.2 अभी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ऑन R2 पे आ रहा हूँ। ये आपका आईएसपी है तो इसे होस्ट देते हैं। ये आपका आईएसपी राउटर है। 10.1.10.1.12 मास्क नो शटडाउन 0/1 10.1.23.1 मास्क नो शटडाउन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। R3 पे आते हैं। ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस। होस्ट नेम पहले कंपेयर कर लेते हैं तो ये आपका साइट बी ब्रांच ऑफिस है। फास्ट इंटरनेट 0/1 10.1.23.2 आईपी मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। और लैन पोर्शन के लिए दो लूपबैक इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ 3.3.3 एंड 192.168.30.1 मास्क। नाउ इंटरफेस लूपबैक वन 192.168.30.1 शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ टुवर्ड्स आईएसपी मैं डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ आईपी राउट। तो मैं इस ब्रांच ऑफिस से बैठा हूँ साइट डी ब्रांच ऑफिस में और यहाँ से मैं डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ टुवर्ड्स आईएसपी गेटवे। आईपी राउट फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.1.23.1 इज द नेक्स्ट ऑफ। और ये R1 आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है तो मैं इसको होस्ट में दे रहा हूँ साइट ए। अगर आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आपने आईपी कॉन्फ़िगर किया है शो आईपी राउट। आपने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया टुवर्ड्स साइट। अगर आप बेसिक कनेक्टिविटी वेरीफाई करो मैं क्या करता हूँ, मैं इस ब्रांच ऑफिस पे साइट ए ब्रांच ऑफिस के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस से मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस से कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर। तो अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ 10.1.3.2 को तो मेरे पास रीचेबिलिटी है। एंड टू एस्टैब्लिश वीपीएन कनेक्शन वी नीड सोर्स पब्लिक आईपी एंड डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। सोर्स और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास पब्लिक टू पब्लिक आईपी की रीचेबिलिटी है। अगर आप चेक करो तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस से साइट बी ब्रांच ऑफिस के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस को ही पिंग कर सकता हूँ। अगर आप लैन टू लैन कनेक्टिविटी को वेरीफाई करो, फॉर एग्जांपल मैं 3.3.3 को पिंग कर रहा हूँ विद सोर्स 1.1.1, तो लैन टू लैन कनेक्टिविटी नहीं है। एवरीवन क्लियर है? आता किरणदीप शेफाली, लैन टू लैन कनेक्टिविटी आपकी यहाँ पे नहीं है। यस सर। सिर्फ आपकी पब्लिक टू पब्लिक आईपी रीचेबिलिटी। नाउ वी आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश अ वीपीएन टनल। सोर्स पब्लिक आईपी एंड डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी की इंफॉर्मेशन आपके पास है और ये पब्लिक टू पब्लिक आईपी की कम्युनिकेशन आपके पास है। तो यहाँ पे हम वीपीएन टनल एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर। मैं आपको फिर से वीपीएन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पता है। आपने एएसए पे भी इम्प्लीमेंट किया है। आपने बेसिक वीपीएन की वीडियो को भी देखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, ये आपको पता है। राउटर पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? राउटर पे कमांड क्या होती है? क्रिप्टो आइजा की एमपी आइजा की एमपी। सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है? सेशन की। सबसे पहले आप जनरेट करते हो सेशन की। जैसे आपने सेशन की जनरेट किया ऑन बोथ ब्रांच ऑफिस, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? फेज 1 टनल एस्टैब्लिश करना, फेज 1 टनल क्रिएट करना। फेज 1 टनल क्यों क्रिएट करते हैं?
क्योंकि आपको सिक्योरली एक्सचेंज करना होता है सेशन की इन बिटवीन बोथ ब्रांच ऑफिस। आप कह सकते हो फेज वन टनल में आप क्या करते हो, आप एक ब्रिज एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी। जैसे ही ब्रिज एस्टैब्लिश होगा, देन यू कैन गो विथ फेज टू टनल। डेटा ट्रैफिक हम कहाँ पे भेजते हैं, फेज टू टनल पे। तो अभी मैं सेशन की जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमांड क्या होता है, क्रिप्टो आइजा केएमपी की। और यहाँ पे की मैं यूज कर रहा हूँ CCIE 123। अब ये सेशन की आपको किसके साथ एक्सचेंज करना है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखो, अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो एड्रेस कमांड नहीं आती, देखो इसके आगे एड्रेस कमांड आपको टाइप ही करना होता है, एड्रेस। ना क्वेश्चन मार्क, एड्रेस कमांड क्या है आपकी, 10.1.23.2। सो क्रिप्टो आइजा के एमपी की ये सेशन की है। और इस सेशन की को मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ अदर ब्रांच ऑफिस के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी से। जैसे ही आपने सेशन की जनरेट किया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फेज वन टनल क्रिएट करना। कमांड क्या होती है सिस्को राउटर पे, क्रिप्टो आइजा की एमपी पॉलिसी। क्रिप्टो आइजा की एमपी पॉलिसी फेज वन टनल क्रिएट करने के लिए प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज करते हैं, आइजा के एमपी। क्रिप्टो आइजा के एमपी पॉलिसी। और कितने फेज वन टनल आप बना सकते हो, आपके पास बिग नंबर, आपके पास बिग नंबर। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ फेज वन टनल फर्स्ट। इसके अंदर आप पैरामीटर्स को अटैच कर सकते हो। तो मैंने कहा फॉर इंक्रिप्शन आपके पास ऑप्शन क्या है, डैश ट्रिपल डैश एन एस। तो मैं यूज कर रहा हूँ ट्रिपल डैश। फॉर हैशिंग मेरे पास दो ऑप्शन है, MD5 और SHA। मैं यूज कर रहा हूँ MD5। फॉर ऑथेंटिकेशन मैं मेथड का यूज कर रहा हूँ प्री शेयर। फॉर डिफी हेलमन ग्रुप यहाँ पे तीन ग्रुप के ऑप्शन हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 5। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज की यूज कर रहा हूँ, ग्रुप 2। नाउ एग्जिट किया मैंने। ये आपका फेज वन कॉन्फ़िगरेशन। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका फेज वन कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सेशन की जनरेट करना होता है। ये सेशन की के लिए कमांड है। और ये कमांड आपकी फेज टू टनल के लिए, फेज वन टनल के लिए ये आपका सेशन की। और ये फेज वन टनल की कमांड। नाउ फेज टू टनल के लिए कमांड क्या होती है, आईपी सेक क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट। ट्रांसफॉर्म सेट, सेट का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आपको उस कॉम्बिनेशन का नेम देना होता है। तो मैंने कहा TS। ना यहाँ पे प्रोटोकॉल आपके पास है, ESP एंड ऑथेंटिकेशन हेडर, दोनों प्रोटोकॉल होते हैं। ESP प्रोटोकॉल मैं यूज कर रहा हूँ फॉर फेस टू टनल। क्यों, क्योंकि ESP आपको प्रोवाइड करता है इंक्रिप्शन एंड हैशिंग। तो मैं लिख रहा हूँ ESP MD5 फॉर हैशिंग। एग्जिट किया आपने। अब आपको इंटरेस्टिंग ट्रैफिक यहाँ पे डिफाइन करना होता है। ये जो लैब आप कर रहे हो इसको आप कहते हैं साइट टू साइट VPN विथ क्रिप्टो मैप। क्रिप्टो मैप क्रिप्टो मैप साइट टू साइट VPN विथ क्रिप्टो मैप। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन करना है। वेट, मैं R1 पे आ रहा हूँ। आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन, कौन सा ट्रैफिक है जो आपको VPN टनल से भेजना है। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बता रहा हूँ। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक को मैच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और मैं नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या, 100। इसका मतलब मैं एक्सटेंडेड ACL कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, जिसमें आपको सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी को ऐड करना है। सो एक्सेस टेस्ट 100 क्वेश्चन मार्क परमिट क्वेश्चन मार्क आईपी क्वेश्चन मार्क। सोर्स क्या है आपका, 1.1.1.1 सिंगल आईपी है। तो मैं होस्ट कमांड दे रहा हूँ 1.1.1.1 होस्ट 3.3.3। तो अगर ये सोर्स 1.1.1, अगर इसको 3.3.3 से कम्युनिकेशन करना है, ये ट्रैफिक मैं अलाउ कर रहा हूँ थ्रू VPN टनल। एंटर किया आपने। तो अभी तक आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, आपने सेशन की जनरेट किया है, फेज वन टनल कॉन्फ़िगरेशन किया आपने, फेज टू टनल आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, आपने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक बताया। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन को आपको मैप करना होता है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम मैप करते हैं। और मैप करने के लिए कमांड क्या होती है, क्रिप्टो मैप।
क्रिप्टो मैप, क्रिप्टो मैप, क्रिप्टो मैप। क्वेश्चन मार्क टाइप करो आप। आपको क्रिप्टो मैप का नेम डिसाइड करना होता, तो मैंने कुछ भी नाम दे दिया, मैंने कहा सी मैप, क्वेश्चन मार्क। कितने क्रिप्टो मैप आप बना सकते हो? बिग नंबर आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट क्रिप्टो मैप बना रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क। अभी जो क्रिप्टो मैप हम क्रिएट कर रहे हैं वो है आईपी सेक आइजा के एमपी। वो क्या है आपका? आईपी सेक आइजा के एमपी। आगे जब आप टॉपिक डिस्कस करोगे तो जीडीओआई भी आता है, ग्रुप डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन इसे कहते हैं। जब आप गेट वीपीएन डिस्कस करोगे तो जीडीओआई ग्रुप बनाते हैं, बात करेंगे वहां पे। बट अभी हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? कौन सा टर्म, कौन सा क्रिप्टो मैप? आईपी सेक आइजा के एमपी, आईपी सेक आइजा के। इसके अंदर आपको क्या बताना होता है? प्लीज मैच आईपी एड्रेस, प्लीज मैच एड्रेस। और किसको मैच करने के लिए आप कह रहे हो? आप मैच करने के लिए कह रहे हो इस एसीएल एंट्री को। आपने कहा प्लीज मैच 100, यानी प्लीज मैच। अगर 1.1.1 3.3.3 से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सो प्लीज मैच 100। और अगर 100 मैच कर रहा है, अगर 100 मैच कर रहा है, देन सेट पीयर एड्रेस। कमांड क्या होती है? सेट पीयर एड्रेस। पीयर एड्रेस क्या है? 10.1.23 सेट ट्रांसफॉर्म सेट। ट्रांसफॉर्म सेट आपने किस नाम से बनाया था? आपने बनाया था टीएस के नाम से, सेट ट्रांसफॉर्म सेट। अब इस क्रिप्टो मैप को आपको अप्लाई करना होता है ऑन पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। तो मैं पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे जा रहा हूँ, फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश। कमांड क्या होती है अप्लाई करने की? क्रिप्टो मैप। और क्रिप्टो मैप आपने किस नाम से बनाया था? सी मैप। आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है, आइजा केएमपी इज ऑन, किरणदीप, शेफाली, आइजा केएमपी इज ऑन। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन डन किया है ऑन साइट ए ब्रांच ऑफिस। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कमांड सिंटेक्स में किसी को कोई क्वेश्चन है? मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर रहा हूँ, वेट। आपने एसीएल रूल क्रिएट किया है, तो मैं एसीएल को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। क्रिप्टो मैप आपने अप्लाई किया है ऑन इंटरफेस। ना, ये कमांड आपने जस्ट यूज किया है ऑन R1 राउटर, याद है सबको? किरणदीप, शिफाली, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? किरणदीप, शिफाली। यस सर। ओके। ये कमांड हमने टाइप किया था ऑन R1 राउटर। आपने क्रिप्टो आइजा के एमपी, आपने फेज 1 टनल क्रिएट किया था, देन सेशन की। ये आपका इंटरेस्टिंग ट्रैफिक की कमांड है। ट्रांसफॉर्म सेट, ये फेज 2 टनल आपका होता है। सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैप करने के लिए हम क्रिप्टो मैप कमांड को यूज करते हैं। उसके अंदर हमने क्या बोला? प्लीज मैच एड्रेस 100, यानी अगर ये मैच होता है, देन सेट पीयर एड्रेस 10.1.23.2 सेट ट्रांसफॉर्म सेट टीएस। और इस क्रिप्टो मैप को आप अप्लाई करते हैं ऑन पब्लिक फेस इंटरफेस। ये कमांड आपने साइट ए ब्रांच ऑफिस पे यूज किया। अब इस कमांड में थोड़ा सा चेंज करने के बाद मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ साइट बी ब्रांच ऑफिस पे। तो साइट बी ब्रांच ऑफिस के लिए, वेट, साइट बी ब्रांच ऑफिस के लिए
जो पब्लिक फेस इंटरफेस है, जो रिमोट ब्रांच ऑफिस है, वो है साइट ए। और इस पे जो पब्लिक फेस इंटरफेस है उस पे आप आईपी का यूज कर रहा हो, 10.1.12.1। तो यहाँ पे मैं इसमें कुछ इस जो कमांड है इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। फेज वन टनल पैरामीटर तो हमें सेम रखना है। ये आपका सेशन की है और मैं आईपी चेंज कर रहा हूँ, 10.1.12.1। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक थोड़ा सा आपको चेंज करना है क्योंकि अब आपका सोर्स क्या है। अब आपका सोर्स है 3.3.3 ऑन R3, एंड डेस्टिनेशन क्या है 1.1.1। ट्रांसफॉर्म सेट में पैरामीटर मैं सेम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे पीयर एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 12.1। पब्लिक फेस इंटरफेस कौन सा आपका 0/1। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं पेस्ट करने वाला हूँ ऑन साइट बी ब्रांच ऑफिस। आपको मैसेज क्या मिल रहा है, आइजैक एमपी इज ऑन। आइजैक एमपी इज ऑन। अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ साइट ए ब्रांच ऑफिस पे, साइट बी ए ब्रांच ऑफिस पे, अगर मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टार्ट करूँ, साइट ए ब्रांच ऑफिस पे कमांड क्या होती है, शो क्रिप्टो आइजैक एमपी शा। ये कमांड आप यूज करते करते हो टू वेरीफाई फेज वन टनल। फेज वन टनल वेरीफाई करने के लिए शो क्रिप्टो आइजैक एमपी शा। अभी कोई भी फेज वन टनल आपके पास नहीं है क्योंकि आपने कोई ट्रैफिक इनिशिएट नहीं किया। अगर मैं फेज वन टनल वेरीफाई करूँ ऑन साइट ए ब्रांच ऑफ साइट बी ब्रांच ऑफिस, शो क्रिप्टो आइजैक एमपी शा, तो यहाँ पे फेज वन टनल नहीं है। अगर आपको फेज टू टनल वेरीफाई करना है, शो क्रिप्टो आईपी आईपी सेक्शन, शाह का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो अभी कोई भी ट्रैफिक आपकी इनक्रिप्ट नहीं हो रही है, कोई भी ट्रैफिक आपकी डिक्रिप्ट नहीं हो रही है। तो ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले अगर मैं पैकेट को कैप्चर करूं, बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होगा उसको जरा वेरीफाई करेंगे। ओके, सो पैकेट को यहाँ पे मैंने कैप्चर पे लगा दिया और यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ। मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप 3.3.3, थोड़ी देर पहले आप इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे विद दिस सोर्स आईपी, और सक्सेस रेट आपको क्या मिल रहा था, 0%। और अगर मैं ट्रैफिक फिर से इनिशिएट करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, मैं फिर से पिक करना चाहता हूँ 3.3.3 को, तो अब ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, ये देखो आप, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू वीपीएन टनल। जो आपने प्राइवेट टनल क्रिएट किया है उसके थ्रू आपके लैंड ट्रैफिक कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आप वेरीफाई करो फेज वन टनल, क्योंकि ट्रैफिक अब ट्रैवल कर रही है, तो फेज वन टनल ये आपका फेज वन टनल है जो स्टैब्लिश हुआ है इन बिटवीन दिस सोर्स पब्लिक आईपी टू दिस डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी। यहाँ पे स्टेटस में क्या लिखा हुआ है, क्यूएम। क्यूएम का मतलब होता है क्विक मोड। ये आइडियल स्टेट में बैठा हुआ है और स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, एक्टिव। फेज वन टनल की इंफॉर्मेशन आप यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हो, शो क्रिप्टो आइजैक एम दिशा, और ये आपका फेज वन टनल। ना अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, शो क्रिप्टो आईपी शिक्षा, तो अभी 9 पैकेट इनक्रिप्ट हुए हैं, 9 पैकेट डिक्रिप्ट। अगर मैं कुछ और भी पैकेट इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 मोर पैकेट इनिशिएट कर रहा हूँ, तो 9, 9 और 5 कितने हो गए, 14। अगर आप चेक करो शो क्रिप्टो आईपी शिक्षा, सो 14 पैकेट इनक्रिप्टेड है और डिक्रिप्टेड है। तो आप कमांड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। अगर मैं वायशार्क पे आऊँ और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, तो ये आपका आइजा के एमपी पैकेट्स हैं, ये आइजा के एमपी इंफॉर्मेशन है, फेज वन टनल। और फेज वन टनल में आप ध्यान से देखो 9 पैकेट एक्सचेंज हो रहे हैं। इन फेज वन टनल कितने पैकेट एक्सचेंज होते हैं, 9 पैकेट एक्सचेंज होते हैं। फर्स्ट ये जो 6 पैकेट आपको दिख रहा है इसे कहते हैं मेन मोड, ये फर्स्ट 6 पैकेट को। और लास्ट ये जो 3 पैकेट्स आपको दिख रहा है ये इसे कहते हैं क्या, क्विक मोड। ये लास्ट के 3 पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्विक मोड। अगर आप इस फर्स्ट पैकेट को ओपन करो,
फर्स्ट पैकेट को आप ओपन करो और इसमें इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई करने की कोशिश करो। तो आपको दिख रहा है सोर्स पब्लिक आईपी क्या है एंड डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी क्या है। फेज वन प्रोटोकॉल क्या होता है आपका? आइजैक एम। आइजैक एम किस पे काम करता है? यूडीपी पोर्ट नंबर 500। तो ये आपको दिख रहा है यूडीपी पोर्ट नंबर 500। आइजैक एमपी प्रोटोकॉल आपको दिख रहा है इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसको आप आइजैक एमपी कहते हैं। आप इसको एक्सपेंड करो, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर मैं इस फ्लैग को एक्सपेंड करूं तो मुझे क्या मिल रहा है कि पहला पैकेट इंक्रिप्टेड नहीं है। फर्स्ट पैकेट आपका इंक्रिप्टेड नहीं है। किरणदीप, शेफाली, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? फर्स्ट पैकेट आपका इंक्रिप्टेड नहीं होता, दूसरा पैकेट भी आपका इंक्रिप्टेड नहीं होता। स्टार्टिंग की जो ये जो 4 पैकेट आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग के ये जो 4 पैकेट्स आपको दिख रहे हैं ये इंक्रिप्टेड नहीं होते। अगर आप फोर्थ पैकेट पे भी जाओ, यहाँ पे अगर आप फ्लैग को एक्सपेंड करो तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? नॉट इंक्रिप्टेड। सो स्टार्टिंग के जो 4 पैकेट्स होते हैं वो इंक्रिप्टेड नहीं होते हैं, वो इंक्रिप्टेड नहीं होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई पैरामीटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ये आपके पास साइट ए ब्रांच ऑफिस है, साइट बी ब्रांच ऑफिस है। स्टार्टिंग की जो 4 पैकेट्स आप देख रहे हो ये इंक्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर एक्सचेंज नहीं होती, यहाँ पे ब्लैंक पैकेट भेजते हैं। ये पता करने के लिए कि सामने वाला जो ब्रांच ऑफिस है, जो साइट बी ब्रांच ऑफिस है, फॉर एग्जाम्पल मैं साइट ए पे बैठा हूँ, तो यहाँ से एक हेलो पैकेट जाता है, ब्लैंक पैकेट, ये पता करने के लिए इस साइट बी अवेलेबल है कि नहीं, और उसका रिप्लाई पैकेट आता है। यही टास्क कौन परफॉर्म करता है? साइट बी। वो चेक करने की कोशिश करता है, ब्लैंक पैकेट एक पहले भेजता है कि साइट ए अवेलेबल है कि नहीं, उसका रिप्लाई पैकेट। तो ये आपको जो पैकेट दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, ये वही पैकेट्स, यहाँ पे ब्लैंक पैकेट की इंफॉर्मेशन जाती है। जो आपके पैरामीटर जो एक्सचेंज हो रहा है, जो पैरामीटर आपके एक्सचेंज हो रहे हैं वो फिफ्थ पैकेट्स हो रहे हैं। अगर आप फिफ्थ पैकेट को एक्सपेंड करो तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि फिफ्थ पैकेट क्या आपका एनक्रिप्टेड। अभी थोड़ी देर पहले आप फोर्थ पैकेट को चेक कर रहे थे, फोर्थ पैकेट के अंदर आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन भी दिख रही, ये सारी ये कुछ इंफॉर्मेशन भी आपको दिख रही है। बट अगर आप फिफ्थ पैकेट में आते हो, फिफ्थ पैकेट से पैरामीटर आपके एक्सचेंज होते हैं। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि फिफ्थ पैकेट आपका एनक्रिप्टेड है और नीचे सारी इंफॉर्मेशन आपकी इंक्रिप्टेड है। तो पैरामीटर्स आपके एक्सचेंज होते हैं कहाँ से? फिफ्थ पैकेट से। नाउ ये एक और प्रोटोकॉल आपको दिख रहा है, ईएसपी प्रोटोकॉल। ईएसपी ये कौन सा आपका फेज टू प्रोटोकॉल है। अगर मैं फिर से पिंग करूँ R1 से फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिर से पिंग करूँ 3.3.3, तो आपको यहाँ पे ईएसपी प्रोटोकॉल दिख रहा है। किसी भी पैकेट को आप एक्सचेंज अगर आप एक्सपेंड करो तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या वेरीफाई करने को मिल रही है, यानी किसी अटैकर ने अगर पैकेट कैप्चर किया, हम ऐसे लेके चल रहे हैं, किसी अटैकर ने पैकेट कैप्चर किया तो उसको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? उसको क्या पैकेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है? उसे मिल रही है सोर्स पब्लिक आईपी, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी, ईएसपी प्रोटोकॉल, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन थी? 1.1.1.1 से आपको कम्युनिकेशन करना था 3.3.3। तो यहाँ पे सोर्स पब्लिक आईपी पता है, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी पता है, और ईएसपी प्रोटोकॉल एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। तो अगर अटैकर पैकेट कैप्चर कर लेता है तो उसे सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिलेगी। आफ्टर ईएसपी एवरीथिंग क्या है? एन्क्रिप्टेड है। आफ्टर ईएसपी अगर आप इस पैकेट को एक्सपेंड करो, अगर आप इस पैकेट को एक्सपेंड करो तो यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को नहीं मिलेगा। आफ्टर ईएसपी एवरीथिंग क्या है? एन्क्रिप्टेड है। किरणदीप, कोई क्वेश्चन है आपका? शेफाली, एवरीवन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, किरणदीप कोई क्वेश्चन है आपका? किरणदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ओके ना, सो ये आपका क्या है, ये फर्स्ट लैब है, इस साइड टू साइड वीपीएन का लैब, जिसको आप क्रिप्टो मैप के थ्रू आपने कॉन्फ़िगर किया है। इस लैब की प्रॉब्लम क्या है? ये जो डिजाइन आपने क्रिएट किया, पहला लैब आपने परफॉर्म किया इन वीपीएन, इस लैब की प्रॉब्लम क्या है? आपने यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट किया था थोड़ी देर पहले, आपने R1 से ट्रैफिक इनिशिएट किया था, और आप पिंग कर रहे थे 3.3.3 को विद सोर्स 1.1.1। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। बट अगर मैं इस R1 से बैठ के, एक और लूप बैक है 192.168.30.1, अगर मैं इससे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ विथ सोर्स, विथ सोर्स 1.1.1, तो ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आपने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के अंदर आपने क्या इंफॉर्मेशन ऐड किया है? इंटरेस्टिंग ट्रैफिक के अंदर आपने इंफॉर्मेशन ऐड किया है कि अगर 1.1.1 3.3.3 से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो ये ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करेगी थ्रू वीपीएन टनल। ये ट्रैफिक आपकी ट्रैवल करेगी थ्रू वीपीएन टनल। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, फॉर एग्जांपल ये 192.168.10.0, ये 192.168.30.0 से कम्युनिकेशन कर सके, ये 192.168.10.1 ये इस 3.3.3 से कम्युनिकेशन कर सके, तो आपको एसीएल एंट्री करनी होगी। आपको यहाँ पे एसीएल एंट्री करनी होगी। आपने एसीएल एंट्री में क्या किया होगा? अगर मैं चेक करूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये आपने एसीएल एंट्री क्रिएट किया होगा। तो अगर मुझे उस ट्रैफिक को अलाउ करना है, तो मुझे एसीएल एंट्री क्रिएट करनी है। एक्सेस लिस्ट 100 नंबर आपने पहले सेलेक्ट करके रखा हुआ 100, इसमें मैं कुछ और भी एंट्री कर रहा हूँ। फॉर्मेट आईपी मैंने कहा सोर्स, सोर्स 192.168.10.0, सोर्स नहीं, इस कंप्लीट सबनेट है। तो 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क 192.168.30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। तो अगर ये सबनेट 10.0 30.0 से अगर कम्युनिकेशन करना चाहता है, मैंने उसी 100 में एक और एंट्री की है। यही एंट्री आपको कहाँ पे करनी है? दूसरे ब्रांच ऑफिस पे। सिर्फ आपका सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज होगा। एक्सेस लिस्ट 100, 100 फॉर्मेट आईपी, सोर्स क्या है आपका 192.168.30.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, डेस्टिनेशन क्या है आपका 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। जैसे आपने एंट्री किया, अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, पिंग 192.168.30, इसको मैं पिंग कर रहा हूँ विद सोर्स 192.168.10.1, ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है। आपने एक और ट्रैफिक इनिशिएट किया था, ये ट्रैफिक आपने, ये ट्रैफिक नहीं ट्रैवल कर रहा है। ये ट्रैफिक आपका ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है? आपको इसकी एंट्री करनी होगी ईसेल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मैंने यहाँ पे एंट्री किया एक्सेस लिस्ट 100 फॉर्मेट आईपी। मैं बता रहा हूँ होस्ट क्या, 1.1.1.1 वो कम्युनिकेशन कर सकता है विथ होस्ट 30.1। यही एंट्री आपको यहाँ पे भी करनी है। एक्सेस लिस्ट 100 फॉर्मेट आईपी होस्ट 192.168.30.1, ये कम्युनिकेशन कर सकता है विथ 1.1.1। तो अगर आपने एसीएल एंट्री की है दोनों डिवाइसेस पे, और अगर मैं ट्रैफिक अब इनिशिएट करूं, ये ट्रैफिक ट्रेवल करेगा। सो प्रॉब्लम क्या है इस डिजाइन की? साइड टू साइड वीपीएन लैब विद क्रिप्टो मैप, इस डिजाइन की प्रॉब्लम क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम क्या है? कि आपको एसीएल एंट्री करनी होगी। अगर इधर आपके पास 200 300 आईपी है, इधर भी आपके पास 200 300 आईपी है, और आपको डिफाइन करना है कौन सा सोर्स कौन से डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगा, तो उतनी एसीएल एंट्री आपको दोनों ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर करनी होगी। इतनी सारी एसीएल एंट्री आपको दोनों ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगर करनी होगी। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? साइड टू साइड वीपीएन की विद क्रिप्टो मैप।
शिफाली, किरणदीप। तो यहाँ पे मुझे इतनी सारी एसिल एंट्री करनी है, ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है, मैं इतनी सारी एसिल एंट्री नहीं करना चाहता। दैट्स वाई वी कैन गो विथ जीआरई टनल। दैट्स वाई वी कैन गो विथ जीआरई टनल। यहाँ पे हमें जीआरई टनल क्रिएट करना चाहिए। जीआरई टनल क्यों क्रिएट करना चाहिए? क्योंकि जैसे मैं जीआरई टनल क्रिएट करूंगा, जीआरई टनल आप क्रिएट करते हो इन बिटवीन साइट ए एंड साइट बी ब्रांच ऑफिस, तो ये आपका प्राइवेट टनल है। जीआरई टनल जैसे आप क्रिएट करते हो, आपको फील ऐसा होता है कि एक केबल यहां से जाके सीधे इस इंटरफेस पे लग गई है। जैसे आपके पास एक राउटर है R1, वो जाके सीधे R2 के साथ कनेक्ट हो गया। जिस पे आप आईपी यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 192.168.10.1। ये आपका अगर डायरेक्टली कनेक्टेड आपको लग रहा है तो 192.168.10.2। 10. तो आप अपने हिसाब से कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो रीचेबिलिटी बनाने के लिए। इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के साथ रीचेबिलिटी बनाने के लिए आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल मेथड यूज कर सकते हो। और अगर आपकी एक बार रीचेबिलिटी हो गई, उसके बाद आप जीआरई के साथ आईपी सेक को इम्प्लीमेंट करते हो। तो यहाँ पे मैं जीआरई टनल स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं साइड टू साइड वीपीएन का लैब क्रिप्टो मैप के साथ नहीं करना चाहता। मैं इतनी सारी एसीएल एंट्री नहीं करना चाहता। अगर आप जेरी टनल के साथ जाते हो तो इतनी सारी एसीएल एंट्री आपको मैन्युअली नहीं क्रिएट करनी होती। तो यहाँ पे वेट, यहाँ पे इन सारे डिवाइसेस को मैं पावर ऑफ कर रहा हूँ। पावर ऑफ कर रहा हूँ, फिर से पावर ऑन करते हैं। और पहले मैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसके बाद चलते हैं जीआरई टनल के लिए। जीआरई टनल जब आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो, देन हम बात करेंगे जीआरई टनल की प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी आपको क्रिप्टो मैप में प्रॉब्लम समझ में आया, तो उसका सॉल्यूशन क्या लगा आपको? उसका सॉल्यूशन आपको मिला जीआरई। जीआरई में क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है? सो पहले मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ये आपका साइट ए ब्रांच ऑफिस है। फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12.1 मास्क, नो शटडाउन, इंटरफेस लूपबैक 0। जो कॉन्फ़िगरेशन आपने इससे पहले किया था, वही कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर से कर रहा हूँ। एक ब्रांच ऑफिस है जिसपे आपने लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है, और डिफ़ॉल्ट राउट आपने यूज किया है। तो मैं फॉर डिफ़ॉल्ट राउट की एंट्री कर रहा हूँ। फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन 10.10.1.12, ये आपका नेक्स्ट होगा। नाउ R2 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 10.1.12 मास्क, नो शटडाउन 0/1 10.1.23.1 मास्क, नो शटडाउन। साइट बी ब्रांच ऑफिस पे आते हैं। होस्ट नेम मैं इसको यूज कर रहा हूँ साइट बी। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.3. मास्क, नो शटडाउन। लूपबैक इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ 3.3.3। ये टास्क आपने पहले भी किया था। एक और लूपबैक आपको क्रिएट करना है 192.168.30.1 मास्क, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मैं एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर रहा हूँ टुवर्ड्स आईएसपी फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन। आईएसपी आपका गेटवे। तो अगर मैं चेक करूँ कनेक्टिविटी यहीं से, अगर मैं चेक करूँ R1 के पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी से, अगर मैं कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूँ, तो मेरे पास रीचेबिलिटी है। अगर आप यहाँ से भी चेक करो पिंग
10.1.23.2 को अगर आप पिंग करो, आपकी रीचेबिलिटी है, आपकी सोर्स आईपी, सोर्स पब्लिक आईपी से इस डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी तक आपकी रीचेबिलिटी है। और जीआरई टनल क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सोर्स पब्लिक आईपी क्या है और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी क्या है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, दोनों ब्रांच ऑफिस को होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ साइट ए ब्रांच ऑफिस पे और जीआरई टनल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमांड क्या होता है? इंटरफेस टनल कमांड ही होगी। और कितने जीआरई टनल आप क्रिएट कर सकते हो? बिग नंबर है आपका, बिग नंबर। तो मैं फर्स्ट जीआरई टनल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर आपको क्या बताना होता है? टनल सोर्स। तो मैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पर हूँ। इस पे टनल सोर्स क्या है आपका? सोर्स पब्लिक आईपी क्या है? 10.1.12.1। और टनल डेस्टिनेशन क्या है आपका? टनल डेस्टिनेशन है 10.1.23 तो मैं यहाँ पे हूँ टनल सोर्स, कमांड ही होती है टनल सोर्स। क्या है? 10.1.12.1। टनल डेस्टिनेशन, मैंने आपसे कहा जीआरई टनल क्रिएट करने के लिए दोनों ब्रांच ऑफिस को ये पता होना चाहिए कि सोर्स पब्लिक आईपी क्या है और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी क्या है। तो टनल सोर्स क्या है यहाँ पे? 10.1.12.1। टनल डेस्टिनेशन क्या है? 10.1.23.2। नाउ आपको टनल आईपी देनी होती है। ये जो प्राइवेट टनल आप क्रिएट कर रहे हो, इस टनल को आपको आईपी देनी है। तो मैं यहाँ पे आईपी यूज करना चाह रहा हूँ 192.168.80.0 का नहीं टू। आप कोई भी आईपी यूज कर सकते हो टनल की, कोई भी आईपी। ये आपका प्राइवेट टनल है, आप अपने हिसाब से जो भी आपको आईपी लगता है वो आईपी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूज किया 192.168.80.1 मास्क। डन। ये आपका जीआरई टनल है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आपका जीआरई टनल। मैं दूसरे आउटर पे जा रहा हूँ, R3। यहाँ पे मुझे जीआरई टनल क्रिएट करना है, इंटरफेस टनल कमांड होगी। और ये टनल का नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 1 लिया हुआ है तो यहाँ पे भी 1 होगा। ये वैसा ही होगा कि आपने फास्ट ईथरनेट 0/0 इंटरफेस को आपने कनेक्ट किया है विद फास्ट ईथरनेट 0/1 के साथ, 0/2 के साथ। तो ये सिर्फ कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब नंबर है सिर्फ। इंटरफेस टनल। नाउ टनल सोर्स। टनल सोर्स क्या है आपका? 10.1.23. क्योंकि आप साइड बी ब्रांच ऑफिस पे हो। टनल सोर्स क्या है आपका? 10.1.23. नाउ टनल डेस्टिनेशन क्या है आपका? 10.1.12. नाउ आईपी एड्रेस क्या है इस टनल की? तो आप सबनेट क्या यूज कर रहे हो? 192.168.80 का नेटवर्क। 80.1 आपने ऑलरेडी वहां पे कॉन्फ़िगर किया है, तो मैं यूज कर रहा हूँ 80.mask। तो ये मेरा प्राइवेट टनल है। जीआरई टनल्स, जीआरई टनल से आपको क्या लग रहा है कि एक डायरेक्ट केबल यहाँ से लग गई, एक केबल यहाँ से अटैच हो गई और यहाँ तक अटैच हो गई। इस इंटरफेस की आईपी है क्या? 80.1, 80.1। और इसकी आईपी क्या है? इसकी आईपी है 80.2। तो अगर एक डायरेक्ट केबल ऐसे चली गई है ओवर दिस पब्लिक नेटवर्क, तो मैं कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना चाहता हूँ। जैसे एग्जिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और मैं यूज कर रहा हूँ राउटर या GRP10। राउटर या GRP10 मैं यूज कर रहा हूँ, या GRP प्रोटोकॉल। मुझे नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। इसके अंदर आपको एडवर्टाइज करना होता है टनल की आईपी 80.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। आपको एडवर्टाइज करना होता है लैंड नेटवर्क 3.3.3 वाइल्ड कार्ड मास्क। अच्छा, इससे पहले आप ये चेक कर लो कि आपकी आपकी सोर्स टू डेस्टिनेशन कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मैं यहाँ साइट ए ब्रांच ऑफिस पे बैठ के दूसरे ब्रांच ऑफिस की प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन नहीं है। आप ध्यान से देखो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपका, कोई कम्युनिकेशन नहीं है आपका। तो कनेक्टिविटी बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ EIGRP।
आपने जीआरई टनल क्रिएट किया और प्रोटोकॉल हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, EIGRP। नाउ नेटवर्क, एक और लूपैक आपने वहां पे क्रिएट किया 30.1 मास्क, नो वाइल्ड कार्ड मास्क, नो ऑटो समरी। यहाँ आते हैं साइट ए ब्रांच ऑफिस पे, राउटर EIGRP 10, नेटवर्क टनल की आईपी क्या है आपकी 192.168.80.0, 80.0 वाइल्ड कार्ड। नाउ नेटवर्क 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड, नेटवर्क 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड, नो ऑटो सब। आप देखो आपके पास EIGRP एजेंसी आ रही है। अगर आप यहाँ पे चेक करो शो आईपी EIGRP नेबर, तो आपके पास नेबर की इंफॉर्मेशन है 80.2। अगर आप रूट को चेक करो शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, आपके पास रूट की इंफॉर्मेशन है, देखो आपके पास रूट की इंफॉर्मेशन, आपके पास 3.3.3 का नेटवर्क आ रहा है, आपके पास 192.168.30 का नेटवर्क आ रहा है। और अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को देखो, वेट मैं पैकेट को फिर से कैप्चर पे लगा रहा हूँ। अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को देखो, इसे चलने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो मैं R1 पे आ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, पिंग करना चाह रहा हूँ 3.3.3 को विथ 1.1.1, तो रीचेबिलिटी है क्योंकि मेरे पास रूट्स आ रहा है। रियल नेटवर्क में कुछ ऐसा होता है, दो ब्रांच ऑफिस आपके पास हैं, आप उनको VPN के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हो, तो अभी आपका आईपी से टनल नहीं है ये सिर्फ GRE टनल है। जो आपने टनल क्रिएट किया है ये GRE टनल है। इस GRE टनल के थ्रू आप अपने हिसाब से कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो। आपने EIGRP यूज किया, आपकी कनेक्टिविटी है, आपकी रीचेबिलिटी है, ये देखो आप। बट अगर आप बैकग्राउंड प्रोसेस को देखो, पैकेट्स को देखो, तो जो अटैकर है अगर उसने पैकेट को कैप्चर किया तो उसे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि क्या ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, ये देखो आप। क्या ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन साइट ए ब्रांच ऑफिस, साइट बी ब्रांच ऑफिस, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। ये देखो 1.1.1 से आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया था 3.3.3। अगर आप किसी भी पैकेट पे डबल क्लिक करो तो आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि सोर्स पब्लिक आईपी ये है, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी ये है, GRE प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, जेनेरिक राउटिंग एंड एनकैप्सुलेशन, ये आपका ICMP पैकेट हेडर है, ये सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। तो अगर किसी अटैकर ने पैकेट को कैप्चर किया तो उससे पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। तो GRE टनल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। किरणदीप, शेफाली, या GRE टनल आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता, ये प्रॉब्लम है GRE टनल की। और GRE टनल हम कहाँ पे यूज करते हैं, ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब एक ब्रांच ऑफिस आपके पास यहाँ पे है, दूसरा ब्रांच ऑफिस आपके पास यहाँ, सिर्फ ओनली फॉर साइट टू साइट VPN कनेक्टिविटी आप GRE टनल को यूज करते हो। अगर यहाँ पे साइट टू मल्टी साइट होता, जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस को क्रिएट करना, बट GRE टनल आप कहाँ पे यूज करते हो, ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। सिर्फ दो ब्रांच ऑफिस आप GRE यूज कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांच ऑफिस से हम बात करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी ने पैकेट को कैप्चर किया, अगर इन बिटवीन R1 साइट बी ब्रांच ऑफिस एंड साइट ए ब्रांच, किसी ने अगर इस पैकेट को कैप्चर किया किसी अटैकर ने, तो वो वेरीफाई कर सकता है क्या इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। इसलिए GRE के साथ, जब भी आप GRE टनल क्रिएट करते हो, GRE के साथ आपको जाना होता है IPsec। GRE के साथ आपको जाना होता है IPsec। तो ये टॉपिक क्या है आपका, GRE प्लस IPsec। तो अब आपको IPsec टनल कॉन्फ़िगर करना है। कमांड सिंटेक्स आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले आपने यूज किया था ये कमांड सिंटेक्स। कहाँ पे चेंजेस होंगे मैं बताता हूँ आपको। R1 पे आते हैं, ठीक है। कमांड सिंटेक्स क्या था, क्रिप्टो आइजैक EMP की। ई मैं यूज कर रहा हूँ CCIE 123। एड्रेस क्या है आपका 10.1.23, 23.2।
नाउ क्रिप्टो आइजैक एमपी पॉलिसी 1, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर, एन्क्रिप्शन ट्रिपल डैश, हैशिंग MD5 एंड डिफी हेलमन ग्रुप। यहाँ तक यहाँ तक कमांड सिंटेक्स आपने पहले भी यूज किया था। तो फेज 1 टनल आपने बनाया और सेशन की। फेज 2 टनल क्रिप्टो आईपी सेक ट्रांसफॉर्म सेट TS, ESP ट्रिपल डैश, ESP MD5। तो ये यहाँ तक तो आपने क्रिप्टो मैप पे भी परफॉर्म किया था। क्रिप्टो मैप जब आप लैब कर रहे थे तो यहाँ तक आपने पहले भी किया था। ये सेशन की, ये फेज 1 टनल और ये फेज 2 टनल। GRE टनल का ऑप्शन हमने क्यों लिया? क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन नहीं करना। मैं इतनी सारी ACL एंट्री नहीं करना चाहता। दैट्स वाई वी आर यूजिंग GRE टनल। GRE टनल से मैंने कोई प्रोटोकॉल यूज किया और मैंने रीचेबिलिटी बना ली। कंप्लीट रीचेबिलिटी है। अब इस नेटवर्क को मुझे सिक्योर करना है, तो मैं IP से एक टनल क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन नहीं करने वाला। आपने ट्रांसफॉर्म सेट बना लिया। ट्रांसफॉर्म सेट यहाँ पे कमांड क्या होती है? क्रिप्टो IP सेट प्रोफाइल। इससे पहले जो आपने लैब किया था उसमें आपने क्रिप्टो आइजैक EMP क्रिप्टो मैप आप बनाते हो। क्रिप्टो मैप का आपने नेम लिया था। यहाँ पे क्रिप्टो मैप टास्क नहीं है। यहाँ पे आप प्रोफाइल बनाते हो जो आप टनल के थ्रू करते हो। कमांड सिंटेक्स क्या होता है? क्रिप्टो IP से एक प्रोफाइल। प्रोफाइल का नाम कुछ भी ले लो आप। मैंने कहा prof1। इसके अंदर आपको अप्लाई करना होता है सेट ट्रांसफॉर्म सेट। किस नाम से बनाया आपने? TS। और जब आपने इससे पहले लैब किया था तो आपने क्रिप्टो मैप बनाया था। ये क्रिप्टो मैप बनाया था और उस क्रिप्टो मैप को आपने पब्लिक फेस इंटरफेस पे अप्लाई किया था। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म सेट को कॉल कर रहे हैं। प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और इस प्रोफाइल को आपको अप्लाई करना होता है ऑन टनल इंटरफेस। ऑन टनल इंटरफेस। तो टनल इंटरफेस क्या है आपका? इंटरफेस टनल 1। कमांड क्या होती है? क्रिप्टो मैप अप्लाई करने की कमांड क्या आती है? क्रिप्टो मैप, क्रिप्टो मैप और क्रिप्टो मैप का नेम। यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है प्रोफाइल को, तो टनल प्रोटेक्शन, टनल प्रोटेक्शन IP से एक प्रोफाइल। प्रोफाइल का नाम क्या था? prof1। आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलना चाहिए, आइजैक EMP इज ऑन। ये देखो आप, आइजैक EMP ऑन। और आपको एक एक मैसेज मिलना भी स्टार्ट हो गया। देखो आप यहाँ पे, ये है GRP पैकेट। ये पैकेट आपको लगातार मिलता रहेगा। कह रहा है कि नेबर नेबर रिलेशनशिप डाउन हो गया, क्योंकि आप IP से एक पैरामीटर यूज कर रहे हो। तो मैं दूसरे ब्रांच ऑफिस पे जा रहा हूँ, R3। यहाँ पे मैं क्रिप्टो आइजैक EMP क्या आपने यूज किया था? CCIE 123 एड्रेस 10.1.12.1 पब्लिक फेसिंग इंटरफेस IP एड्रेस। नाउ क्रिप्टो आइजैक EMP पॉलिसी 1, ऑथेंटिकेशन प्री शेयर, इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन ट्रिपल डैश, हैशिंग MD5 एंड डिफी हेलमन ग्रुप। क्रिप्टो IP से ट्रांसफॉर्म सेट TS ESP ट्रिपल डैश, ESP MD5। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक हमें बनाना नहीं है तो क्रिप्टो IP से एक प्रोफाइल। प्रोफाइल का नाम कुछ भी ले सकते हो। मैंने prof1 लिया। नाउ सेट सेट ट्रांसफॉर्म सेट किस नाम से आपने बनाया था? TS। और इस प्रोफाइल को आपको अप्लाई करना होता है ऑन टनल इंटरफेस। तो टनल इंटरफेस जो आपने यहाँ पे बनाया है वो आपका टनल 1 ही है। तो मैं इंटरफेस टनल 1 में जा रहा हूँ। कमांड क्या होती है? टनल प्रोटेक्शन IP से एक प्रोफाइल। प्रोफाइल का नाम क्या था? प्रोफाइल का नाम आपने लिया था prof1। अभी थोड़ी देर पहले आपने पैकेट कैप्चर करके देखा था कि क्या इंफॉर्मेशन जा रही है। वो आपको इंफॉर्मेशन क्लियर टेक्स्ट में मिल रही थी, कोई इंक्रिप्शन नहीं था। अभी आपके पास नेबर रिलेशनशिप का मैं मैसेज आ गया, यहाँ भी आ गया। अगर मैं यहाँ से शो अगर मैं पहले पहले पिंग कर लूँ तो कनेक्टिविटी तो पहले भी थी, नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी तो आपकी पहले भी थी। मैं फेज 1 टनल को वेरीफाई कर रहा हूँ, शो क्रिप्टो आइजैक EMP। तो टनल आपका स्टैब्लिश है ये।
अगर आप यहाँ पे चेक करो, शो क्रिप्टो आइजैक या पीशा, ये टनल आपको दिख रहा है। अगर मैं चेक करूँ शो क्रिप्टो आईपी शिक्षा, तो कितने पैकेट इनक्रिप्ट हुए हैं डिक्रिप्ट हुए हैं, तो यहाँ पे EHRP पैकेट्स भी जा रहे हैं, ICMP पैकेट भी जा रहे हैं आपके। और अगर आप कोई नया पैकेट इनिशिएट करो, जैसे अगर मैं बैकग्राउंड प्रोसेस देखूं, तो अब मुझे सिर्फ ESP दिख रहा है। और अगर आप ट्रैफिक इनिशिएट भी करते हो, अगर आप ट्रैफिक इनिशिएट भी करते हो, तो आपको सिर्फ ESP की इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप किसी भी पैकेट पे डबल क्लिक करो, आपको क्या वेरीफाई करने को मिल रहा है? आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है कि सोर्स पब्लिक आईपी क्या है। अटैकर को पब्लिक आईपी और डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी के बारे में क्लियर हो गया। हालांकि अटैकर इतनी आसानी से कैप्चर नहीं कर सकता, बट उससे सिर्फ पब्लिक आईपी की इंफॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। बट उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन है? उसके बाद आफ्टर ESP एवरीथिंग क्या हो गया? इनक्रिप्टेड। इससे पहले आपको EIGRP पैकेट, ICMP पैकेट, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बीच में ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको वेरीफाई करने को मिल रहा था। आपने ये पिंग ट्रैफिक इनिशिएट किया था, और अब आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आईपी से एक टनल चल रहा है, और अगर आप पैकेट्स को देख रहे हो तो सिर्फ आपका ESP पैकेट की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ये आपका GRE टनल है। किरणदीप, शिफाली, क्लियर है एवरीवन? ये टॉपिक क्लियर है आप लोग को? ना, इस प्रैक्टिकल की प्रॉब्लम क्या है शिफाली? देखो, प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक और ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, एक और ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है, प्रदीप, ये आपका इंटरनेट पोर्शन राइट? तो अभी आपने क्या किया था? आपने एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जब आपको टनल क्रिएट करना था इन बिटवीन साइट ए ब्रांच ऑफिस, साइट बी ब्रांच ऑफिस। तो आपने एक टनल क्रिएट किया, उस टनल को आपने आईपी दिया 80.1 एंड 80.2। अब अगर आपको टनल क्रिएट करना है इन बिटवीन साइट ए एंड साइट सी, तो आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा। कमांड आप यूज करो, आईपी यूज करो, फॉर एग्जांपल 90.1, यहाँ पे 90.2। देन आपको एक और, अगर आपको स्टैब्लिश करना है विद ब्रांच ऑफिस डी, तो आपको एक और टनल यहाँ पे क्रिएट करना होगा। इस टनल में आप डिफाइन करोगे फॉर एग्जांपल 70.1, और यहाँ पे 70.2। और अभी आप ये टनल जो क्रिएट कर रहे हो वो सिर्फ साइट ए ब्रांच ऑफिस पे कर रहे हो। साइट बी ब्रांच ऑफिस की कनेक्टिविटी साइट सी ब्रांच ऑफिस के साथ नहीं है। तो अगर आपको इनके बीच में कनेक्टिविटी बनानी है तो आपको टनल क्रिएट करना होगा यहाँ पे। पॉइंट ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे 50 ब्रांच ऑफिस है, तो हर एक ब्रांच ऑफिस पे बाकी 49 ब्रांच ऑफिस की एंट्री आपको करनी होगी। और हर टनल एंट्री के अंदर आपको बताना होगा सोर्स पब्लिक आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी क्या है, सोर्स पब्लिक आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पब्लिक आईपी क्या है। हर एक ब्रांच ऑफिस में बैठ के आपको 49 जो ब्रांच ऑफिस है, उन उनकी एंट्री क्रिएट करने के लिए उतने सारे टनल आपको क्रिएट करने होंगे। ये प्रॉब्लम है GRE की। मैं इतने सारे टनल नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि हर टनल में सेपरेट आईपी आपको डिफाइन करनी है। चैलेंज समझ में आ रहा है आपको, किरणदीप, शिफाली? ये यस। यस, इसलिए हम यहाँ पे GRE कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम के लिए हम यूज करते हैं क्या? MGRE, मल्टी पॉइंट GRE। आप जाते हो MGRE के साथ। MGRE में बेनिफिट क्या है कि आपको इतने सारे टनल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ही टनल के अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हो। आप एक टनल क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने क्रिएट किया इंटरफेस टनल 1, और इसके अंदर ही सारी एंट्री करनी है। इतने सारे सेपरेट टनल आपको क्रिएट नहीं करने। तो हम बात करेंगे MGRE, ठीक है?
और इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। ओके एवरीवन। सर मेरा ना एक क्वेश्चन था बस हाँ कि हाँ yes। जैसे हम्म। अभी हमने ये जैसे जीआरई कॉन्फ़िगर किया तो इसमें तो बहुत इजी हो जाएगा मैन इन द मिडल अटैक। अ, देखो, पैकेट कैप्चर करना, पैकेट किसने का कैप्चर भी किया क्योंकि आपने जीआरई यूज कर लिया। अच्छा, सिर्फ आप जीआरई कह रहे हो शिफाली? हाँ जी सर, हाँ हाँ जी सर। हाँ, जीआरई की प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ आप जीआरई यूज कर रहे हो तो वो आपको इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए हम हमेशा जीआरई के साथ आईपी सेक को यूज करते हैं। जीआरई टनल बनाने का ऑप्शन है। जीआरई क्या है? आपका टनल क्रिएट करने का ऑप्शन। अगर आपको लैन टू लैन कनेक्टिविटी बनानी है तो आप जीआरई टनल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो कनेक्टिविटी बन गई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब वो जो कनेक्टिविटी है, जो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है, वो क्लियर टेक्स्ट में है। अब आपको लगता है कि ये आपको सिक्योर करना है, ये जो टनल कनेक्शन है, तो फिर आपको जीआरई के साथ आईपी को कंबाइन करना होता है। इससे पहले आपने क्या किया था? फिजिकल इंटरफेस आपने यूज किया था। वहां पे आप आईपी से कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे थे। यहाँ पे आप टनल इंटरफेस के साथ काम कर रहे हो। जीआरई किस लिए सिर्फ है? रीचेबिलिटी बनाने के लिए शिफाली। जीआरई आपका सिर्फ ओके, रीचेबिलिटी बना। ओके सर। आपकी रीचेबिलिटी बन गई, नो प्रॉब्लम, आप काम करिए, आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। बट प्रॉब्लम क्या है जीआरई की? अगर किसी ने कैप्चर कर लिया, किसी ने पैकेट कैप्चर किया, तो वो वेरीफाई कर सकता है कि क्या ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है। इसलिए जब भी आप जीआरई टनल क्रिएट करते हो, आपको उसको कंबाइन करना होता है विथ आईपी सेक। क्लियर? हाँ जी सर। किरणदीप, आपको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके। सो हमने हमने आज कंप्लीट किया है साइड टू साइड वीपीएन विद क्रिप्टो मैप। हमने डिस्कस किया है जीआरई टनल कैसे बनाते हैं, जीआरई के साथ आईपीसी को कंबाइन कैसे करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे क्या? नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, हमने सिर्फ इतना डिस्कशन किया है, जीआरई एंड आईपीसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमजीआरई टनल एंड डीएमवीपीएन टनल। मैं पहले बता देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा आप लोग रिसर्च भी कर सकते हो। ठीक है? बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। नेक्स्ट सेशन में टॉपिक कंटिन्यू करें। ओके ओके। सर, बाय बाय। सेम टाइम पे आप लोग कनेक्ट करना है। ठीक है? बाय एवरीवन, बाय।